आइए बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर ऑनर्स जनरल सीसीएफ वालों लोग के लिए न्यू सिलेबस आप लोगों का आ गया है। आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, किस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, मार्क्स डिवीजन क्या है, ये मैं सब आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 4 का पढ़ाई करने से पहले आप लोगों को पूरा सिलेबस को समझ के रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थर्ड सेमेस्टर ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन प्लीज बाबू फोर्थ सेमेस्टर में ठीक से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर बहुत टफ है। आप लोगों को ठीक से पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज पढ़ाई के पहले आप यदि चैप्टर्स के बारे में समझ जाओगे, सिलेबस के बारे में समझ जाओगे और किस टाइप का पेपर आने वाला है उस हिसाब से यदि समझ जाओगे तो आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन सही रहेगा। तो अभी से आप लोग पूरा सिलेबस को ठीक से समझिएगा, पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए एक एक करके मैं आपको पूरा चैप्टर को दिखाता हूं, डिस्कस करता हूं, साथ ही साथ आप लोगों को मार्क्स डिवीजन भी बताऊंगा और एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बताऊंगा। ये पैटर्न कैसे आने वाला एग्जाम में अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सेमेस्टर 4 बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर वाला का ऑनर्स जनरल सीसीएफ न्यू स्टूडेंट लोग के लिए सिलेबस पहले आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट डिटेल्स में बता देता हूँ। एक एक करके ठीक से सब्जेक्ट डिटेल्स देखिएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट डिटेल्स देखेंगे। देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों का टोटल मेजर पेपर 4, माइनर पेपर 1 और एक एईसी पेपर रहेगा। टोटल 4 ठो मेजर पेपर है और एक ठो आप लोगों का माइनर पेपर है और एक एईसी पेपर है, मतलब टोटल देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट, ठीक है। एईसी पेपर के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, ठीक है। एईसी रहो या फिर एमआईएल रहो, एईसी बोला जाता है इंग्लिश को, एमआईएल बोला जाता है हिंदी, बांग्ला, उर्दू को। याद रखिएगा एईसी में इंग्लिश रहे, बांग्ला रहे, ये सब आप लोगों का एमसीक्यू पेपर होगा, लेकिन यदि आपका हिंदी है तो आप लोगों का नॉन एमसीक्यू पेपर होगा। बाकी सारा मेजर पेपर बोलो या फिर माइनर पेपर बोलो, मतलब 4 मेजर पेपर और एक माइनर पेपर, सारा पेपर ही आपका क्या होने वाला है, आपका होगा नॉन एमसीक्यू पेपर होगा, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट डिटेल्स के अंदर में और मार्क्स डिवीजन के अंदर में। मेजर पेपर में देखिए टोटल 4 पेपर होती है। तो सबसे पहला पेपर है आप लोगों का फिनेंशियल अकाउंटिंग 2। फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 पढ़ चुका है, तो आप लोग अब क्या करोगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ोगे सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में जब आप लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ोगे तो सेमेस्टर एंड एग्जाम आपका 75 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल रहेगा, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है बाबू। ओके, नेक्स्ट आइए सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर 2। मेजर पेपर 2 के अंदर में क्या आता है आप लोग का, डायरेक्ट टैक्स एंड ई फाइलिंग रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई ट्यूटोरियल एग्जाम नहीं होगा, आप लोगों का एग्जाम होगा सेमेस्टर एंड एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्स 1 पढ़ा था, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स 2 पढ़ोगे, मतलब एडवांस लेवल अलग अलग चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ देखिए एंड में दिया है ई फाइलिंग रिटर्न। ये आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स 2 जो है ये आप लोगों का 75 मार्क्स का एंड एग्जाम होगा, और ई फाइलिंग जो रिटर्न जो है ये प्रैक्टिकल आप लोगों को कॉलेज में कराया जाएगा। इसका प्रैक्टिकल क्लासेस आपका 25 मार्क्स का पेपर होगी, एग्जाम होगा 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स का। टैक्स में कोई ट्यूटोरियल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है बाबू। ओके, नेक्स्ट मेजर पेपर 3 देखिएगा, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ई कॉमर्स को मॉड्यूल 1 के अंदर में रखा गया है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन को मॉड्यूल 2 के अंदर में रखा गया है। दोनों का डिवीजन मिला के ये आपका टोटल एक सेमेस्टर एंड एग्जाम होता है 75 मार्क्स का, 35 + 40, 35 रखा गया ई कॉमर्स के लिए, 40 रखा गया बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, ये टोटल 75 मार्क्स रखा गया है। इसके साथ आप लोगों का ट्यूटोरियल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का, टोटल हो गया बाबू 100 मार्क्स का। क्लियर हुआ सर। अब आते हैं मेजर पेपर 4। मेजर पेपर 4 है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, BRF, ठीक है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये आप लोगों का टोटल 75 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा, और उसमें आप लोगों का 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल रहेगा, टोटल 100 मार्क्स। मैं आप लोगों को बताऊंगा, चैप्टर वाइज डिस्कशन करूंगा कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या चैप्टर है, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चैप्टर है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ को किस चैप्टर में कितना मार्क्स का है, किस चैप्टर से क्या मार्क्स बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ये सब मैं आप लोगों को आगे पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। अब आते हैं बाबू माइनर पेपर 1 में। माइनर पेपर 1 देखिए आप लोगों को सिलेक्शन होगा, अलग अलग कॉलेज अलग अलग कराएगी। कुछ कॉलेज आप लोगों को सेल्स मैनेजमेंट कराएगा और कुछ कॉलेज आप लोगों को फंक्शन ऑफ ई बिजनेस सिस्टम कराएगा, ठीक है। ओके बाबू, तो ये आप लोगों को देख लेना पड़ेगा। तो जो कॉलेज आप लोगों को मार्केटिंग में रखा था सेमेस्टर 3 में, वो आप लोगों को सेल्स मैनेजमेंट ही कराएगा ज़्यादातर, ठीक है ना। ओके, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। माइनर पेपर M2 में रहेगा सेल्स मैनेजमेंट,
75 मार्क्स का पेपर रहेगा 25, या तो फिर वो नहीं करा के फिर ये कराएगा आपको ई बिजनेस 2, ठीक है ना, मतलब फंक्शन ऑफ ई बिजनेस सिस्टम 75 मार्क्स का रहेगा, 25 का ट्यूटोरियल, टोटल 100 मार्क्स। ये दोनों पेपर नहीं चूज़ करना है, कोई एक ही चूज़ करना है। ओके बाबू, वो आप लोगों को कॉलेज बता देगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का कॉलेज में कराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट वाला में, आप लोगों को पता होना चाहिए एईसी पेपर इंग्लिश होता है, ठीक है, और आप लोगों को एमआईएल पेपर यदि चुनना होगा तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी बांग्ला उर्दू आप लोग चुन सकते हो, ठीक है। यदि कॉलेज में आप लोग का ये इंग्लिश है तो इंग्लिश, नहीं तो फिर हिंदी बांग्ला उर्दू जिसका जो होगा वो चुन सकता है। लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश का पेपर, बांग्ला का पेपर जो भी रहे वो आप लोगों का 50 मार्क्स का होगा, लेकिन इंग्लिश बांग्ला एमसीक्यू पेपर है और हिंदी आप लोगों का नॉन एमसीक्यू पेपर है। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट के अंदर में चैप्टर डिटेल्स। यदि किसी बच्चों को एडमिशन कराना है आप लोगों को बीकॉम एमकॉम क्लास 11 12 सीए सीएम में ऑनलाइन ऑफलाइन सारा क्लास होता है, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डायरेक्ट आप लोग सर्च करिए आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी पीडीएफ यदि आपको इसका चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा वीडियो को ठीक से देखिए, नीचे तक में मैं एक एक करके डिटेल्स दिया हूँ कि कैसे ये बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों का पेपर आने वाला है। और सबसे अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए है, सेकेंड सेमिस्टर का सप्ली का क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री में कराया जा रहा है यदि आप लोग 4th सेमिस्टर का क्लास को ज्वाइन करते हो तो, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स में। ये देखिए एक्सपेक्टेड मार्क्स डिवीजन, क्योंकि मार्क्स डिवीजन अभी तक ठीक से बताया गया नहीं है, क्लियर नहीं बताया गया है, आवर बताया गया लेकिन मार्क्स डिवीजन नहीं बताया गया है। तो आप लोगों को मैं पूरा मार्क्स डिवीजन एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर में कौन कौन सा चैप्टर है ये सीयू बता दी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये पार्ट सीयू बता दी है, ये मेरा पूरा एक्सपेक्टेड है और हाईली यही होगा, ऐसे ही आप लोगों का पेपर में मैच होने जा रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी तैयारी करिएगा, ये पूरा एक्सपेक्टेड में रहेगा, लेकिन इसी तरीके से प्रिपरेशन करिएगा, आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। आज ही का दिन में यदि वीडियो को पूरा ठीक से देख लोगे तो प्लानिंग समझ में आ जाएगा और इसी को ठीक से आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है सर। चलिए तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या सर, फिनेंशियल अकाउंटिंग 2। फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 में सबसे पहला चैप्टर आता है कॉन्साइनमेंट। सबसे पहला चैप्टर आएगा कॉन्साइनमेंट। ये आप लोगों को 15 मार्क्स का चैप्टर रखा गया है, कॉन्साइनमेंट चैप्टर। एक्सपेक्टेड मार्क्स मैं रख रहा हूँ, ये 15 मार्क्स का चैप्टर आप लोगों को रह सकता है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है सर, ब्रांच अकाउंटिंग आप लोगों का चैप्टर में दिख रहा होगा। ब्रांच अकाउंटिंग आप लोगों का 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकती है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन। सर पेपर कैसा आएगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर कैसे आने वाला है, ये मैं पूरा आपको पेपर बताऊंगा कि कैसे आप लोगों का पेपर आने वाला एग्जाम में। ये पूरा सीयू आप लोगों को बता दी है कि पेपर आप लोगों का कैसा आएगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज डिस्कशन दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वो तोड़ के दिखाऊंगा। तो ब्रांच आप लोगों का यहाँ से 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। नेक्स्ट देखिए थर्ड चैप्टर रखा गया हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस मेथड। यहाँ से आप लोगों का 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, यहाँ से आप लोगों को 15 का आने का चांसेस हाईली है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा डिपार्टमेंट। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है सर डिपार्टमेंट। कौन सा चैप्टर सर, डिपार्टमेंट। यहाँ से आप लोगों का 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है, 10 + 10 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है। नेक्स्ट चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम। यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक को भी कवर किया गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी कवर किया गया है। यहाँ से भी आप लोगों का चांसेस है 10 + 10 देने का, 2 क्वेश्चन आप लोगों का आने का चांसेस है 10 + 10। उसके बाद देखिए पार्टनरशिप में देखिए रिटायरमेंट कम एडमिशन, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन, पीसमिल सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों का चांसेस है 15 + 15 क्वेश्चन देने का, 2 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स करके, ठीक है सर। ओके, ये पूरा एक्सपेक्टेड बताया गया ये वाला, लेकिन आप लोगों का एग्जाम में पेपर कैसे बनेगा ये आप लोगों को सीयू बता दी है। आप लोगों का एग्जाम में पेपर कैसे बनेगा ये आप लोगों को सीयू बता दी है। एग्जाम में फिनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर बता दिया गया कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में टोटल 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ये सीयू बता दिया आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन और 15 मार्क्स का क्वेश्चन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का 10 मार्क्स के आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा करने का, जिसमें से आपको 5 दिया रहेगा, 5 में से 3 आपको करना है, 10 × 3 30। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को 3 करना रहेगा। तो आप लोगों को टोटल आउट ऑफ 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को 3 करना है, 15 × 3 45। और 10 मार्क्स का भी 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से अभी आपको 3 करना है 30। तो टोटल 45 + 30 75 मार्क्स, ठीक है बाबू। उसी हिसाब से आप लोगों को ये वाला दिखाया गया है कि 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से आने का चांसेस है, पार्टनरशिप एंड ब्रांच से। और बाकी 10 मार्क्स का जितना सारा क्वेश्चन है इंश्योरेंस क्लेम, पार्टनरशिप, ब्रांच, ठीक है, और हायर परचेज और कंसाइनमेंट से आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है। इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंट, ओके, यहाँ से आप लोगों का हाईली चांसेस है ब्रांच से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने का,
चलिए बाबू, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जाते हैं हम लोग किसमें, डायरेक्ट टैक्स में। एक एक करके मैंने डिटेल में बताया, ये आप लोगों को पीडीएफ में नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा। अब आते हैं सर डिटेल में, यहाँ पे आइए डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स 2 का सिलेबस आप लोग देखिए, डायरेक्ट टैक्स 2, यहाँ पे भी आप लोगों को पेपर पैटर्न बता दिया गया है कि पेपर पैटर्न आप लोगों को क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या होने वाला है। तो सब्जेक्ट के अंदर में चैप्टर्स क्या क्या है, देखिए डायरेक्ट टैक्स 2 एंड आप लोगों को बताया गया था कि ई फाइलिंग एंड रिटर्न रहेगा। तो डायरेक्ट टैक्स 2 में देखिए जिसको मॉड्यूल 1 रखा गया है, उसके अंदर में देखिए चैप्टर डिवीजन किया गया है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर पर्सन और सेट ऑफ, ये दोनों मिला के हाईली चांसेस है कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड मार्क्स 15 + 15, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। नेक्स्ट आप लोगों का दूसरा चैप्टर रहेगा आप लोगों का डिडक्शन और रिबेट, यहाँ से आप लोगों का 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है सर, चैप्टर 3 जो आप लोगों का रहेगा वो चैप्टर रहेगा आप लोगों का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे इंडिविजुअल को भी रखा गया है और फर्म को भी रखा गया है। तो यहाँ से आप लोगों को जब इंडिविजुअल और फर्म दोनों को रखा गया है तो हाईली चांसेस है कि 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को इस चैप्टर से। उसके बाद देखिए आप लोगों को टैक्स मैनेजमेंट 1 आप लोगों को देखिए पैन 10 सबका थ्योरी, सेल्फ असेसमेंट थ्योरी रह सकता है, एडवांस टैक्स सम्स रह सकता है। तो यहाँ से आप लोगों का 10 + 5 + 10 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में आइए देखिए बाबू, टैक्स मैनेजमेंट 2 आप लोगों को ठीक से कर लेना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों का 10 + 5 + 5 का आने का चांसेस है। इसके अंदर में आप लोगों का इंटरेस्ट, टीडीएस, रिफंड, एक्सेस ये सब कवर किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करिएगा। मार्क्स डिवीजन देखिए ध्यान से, आप लोगों का पेपर कैसे आने वाला है। पेपर आने वाला है आप लोगों का 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। ओके बाबू, मतलब 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको 3 करना है ग्रुप ए में। 10 मार्क्स का आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना है, उसमें 3 क्वेश्चन करना है ग्रुप बी में। ग्रुप सी कवर रहेगा, 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है। इस तरीके से आप लोगों का 75 मार्क्स का टैक्स सेशन का डायरेक्ट टैक्स 2 आपका खत्म होगा। लेकिन 25 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आप लोगों को मॉड्यूल 2 से देना पड़ेगा, ई फाइलिंग एंड टैक्स रिटर्न। ये 25 मार्क्स का टोटल 25 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। ये फुल्ली कॉलेज आप लोगों को जैसे गाइड करेगी, कॉलेज जैसे आप लोगों को कराएगी, उसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो वो सब कॉलेज बताएगी, आप लोगों को एक एक करके गाइडलाइन देगी। ठीक है बाबू, ओके। अब आते हैं हम आगे, यदि आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी दिख जाएगा। ओके बाबू, सेकंड सेमेस्टर का फ्री क्लासेस कराया जा रहा है, यदि आप लोग 4th सेमेस्टर में क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मेजर पेपर 3 ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर में। ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जब आते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ई कॉमर्स आप लोगों का 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ई कॉमर्स को बोलते हैं मॉड्यूल 1 और बिजनेस कम्युनिकेशन को बोलते हैं मॉड्यूल 2। ई कॉमर्स देखिए ध्यान से, इसमें आप लोगों को टोटल 4 चैप्टर रखा गया है। इंट्रोडक्शन चैप्टर, ई कॉमर्स बिजनेस मॉड्यूल, ई पेमेंट सिस्टम, न्यू ट्रेंड्स ऑफ ई कॉमर्स, ये 4 चैप्टर रखा गया है। इसके अंदर में देखिए मार्क्स डिवीजन 2 + 2 + 2 + 5। चैप्टर 2 में देखिए रखा गया है 2 + 2 + 5 + 5। चैप्टर 3 का एक्सपेक्टेड मार्क्स है 2 + 2 + 5 + 10 और चैप्टर 4 का एक्सपेक्टेड मार्क्स है 2 + 5 + 10। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का क्वेश्चन आने जा रहा है। और आप लोगों का पेपर कैसा रहेगा ये सीयू बताई है। आप लोगों का पेपर रहेगा बाबू, देखिए ध्यान से कैसे रहेगा। क्वेश्चन पैटर्न 5 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स करके आउट ऑफ 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। 5 मार्क क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स करके आउट ऑफ 5। आप लोगों को 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 2 10 मार्क्स का। हो गया टोटल 35 मार्क्स। अब आते हैं हम लोग किसमें सर, अब हम लोग आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल 2। यहाँ से आप लोगों को 40 मार्क्स का कवर किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यहाँ से आप लोगों का हाईली चांसेस है 2 + 2 + 5 कराने का। ओके, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर रखा गया है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से आप लोगों का टारगेट रखा जाएगा कि 2 + 2 + 2 + 5 + 5 चैप्टर देने का। उसके बाद आप लोगों को टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन से हाईली चांसेस है कि आप लोगों का 2 + 2 + 10 का क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को चैप्टर 4 ड्राफ्टिंग से चांसेस है कि 2 + 10 + 10, मतलब ये तो 2 + 10 + 10 बोले मतलब 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। जितना बार 2 है मतलब 2 मार्क्स का उतना क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स का उतना क्वेश्चन आने वाला है, 10 मार्क्स का उतना क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज डिवीजन मैंने बताया, फुल्ली एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप लोगों का एग्जाम में पेपर में कैसे रहेगा ये सीयू जो दी है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पैटर्न, वो आप लोगों को बता दी है कि 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको टोटल 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करना है। आउट ऑफ 3 आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन में से 2 करना होगा और आउट ऑफ 3 आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होगा। ये हो जाएगा टोटल 40 मार्क्स का सिलेबस। अब आते हैं हम लोग आगे मेजर पेपर बिजनेस रेगुलेटर ऑफ द फ्रेमवर्क।
ठीक है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क BRF, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ, यहाँ से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है, एक क्वेश्चन। उसके बाद देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों का 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 पार्ट में से चांसेस ये है कि पहला पार्ट से आप लोगों का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से 5+5 का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन हाईली चांसेस है कि यही रहेगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 3rd नंबर चैप्टर दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोगों का पेपर आने का चांसेस है 5+10+10, और पार्टनरशिप एक्ट में चांसेस है 5+10+10। पार्टनरशिप आप लोगों को 2 पढ़ाया जाएगा, एक लिमिटेड पार्टनरशिप भी पढ़ाया जाएगा जो 2008 में आया हुआ है, उसके लिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप लोगों को दिखा सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप लोगों का 5+10 हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ आ जाए और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ चले जाए, इस तरीके से भी पेपर आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही पेपर रहने वाला है। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा बाबू, आउट ऑफ 8 क्वेश्चन टोटल आपको 5 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, और आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आप लोग को 5 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का करने का, टोटल 75। मात्र आप लोगों को एग्जाम में 10 क्वेश्चन करना है और 75 मार्क्स कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग माइनर पेपर में। माइनर पेपर जब आते हैं तो देखिए माइनर पेपर सबसे पहले सेल मैनेजमेंट यदि आपका होगा तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइनिंग द सेल फोर्स, मैनेजिंग द सेल फोर्स, पर्सनल सेलिंग, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग चैनल एंड सिलेक्शन, इस तरह से आप लोगों का पेपर आएगा, ठीक है। ये टोटल 5 सब चैप्टर्स रहेगा। मार्क्स डिवीजन भी उसी तरीके से दिया गया है जो आप लोगों का है, वो एकदम उसी तरीके से BRF में जैसे था 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, 10 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। क्लियर बाबू, ओके। इसी तरीके से आप लोग को करना है। उसी तरीके से आप लोगों का आएगा इलेक्टिव पेपर फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम। यहाँ पे भी आप लोगों का टोटल 6 चैप्टर कवर किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ ई-कॉमर्स, वेब डिजाइनिंग, ई-कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, मोबाइल कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विस, इसका में भी सेम पेपर डिवीजन है जो आप लोगों को मॉड्यूल M2 में रखा गया था, मतलब सेल्स में रखा गया था। नेक्स्ट अब आइए AEC वाला में, वेरी इंपॉर्टेंट। AEC में ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश के लिए सभी का जो इंग्लिश जो सिलेक्शन करेंगे उसके लिए पेपर ये रहेगा, पूरा MCQ पेपर आने वाला है। पोइट्री 3 और प्रोज 2। हिंदी जिसका रहेगा उसका नॉन MCQ रहेगा, कहानी में 3, निबंध में 2, पत्र लेखन रहेगा इस तरीके से, ओके। और पेपर कैसे रहेगा ये भी दिखा दिया गया है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरीके से बता दिया गया है। नेक्स्ट देखिए बांग्ला का क्वेश्चन है। बांग्ला का क्वेश्चन देखिए आप लोगों को सिलेबस दे दिया गया है, ये वाला भी पूरा MCQ पेपर में ही आएगा, तो आप लोगों को ठीक से करना है। नेक्स्ट देखिए उर्दू का पेपर है, उर्दू आप लोग को सिलेबस में आ जाएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, PDF लगे तो PDF ले लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।